ये तो नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको एसआई यूनिट्स भी कहा जाता है। ये कल मैंने तुम लोगों को बेस यूनिट और डिराइव दिए थे और बेसिकली ये वही हैं। ठीक है, अब इसमें और उसमें फ़र्क है। अब तुम लोगों ने देखा होगा कि अक्सर ये होता है कि आपने देखा होगा कि लेंथ के लिए जब आपने दो जगहों का आपस के दरमियान का डिस्टेंस निकालना होता है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के सामने ये एक लाइन है, आपने इसकी लंबाई फाइंड करनी है तो ये सेंटीमीटर्स में भी फाइंड की जा सकती है और इसके अलावा इंचेस में भी फाइंड की जा सकती हैं और इसके अलावा और भी यूनिट्स पॉसिबल हैं जिसमें क्या किया जा सकता है, इस लाइन का जो लेंथ है वो फाइंड की जा सकती है। ठीक है, अब मसला ये है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने शायद कभी सुना हो कि वजन के लिए शेर का लफ्ज यूज किया जाता है या मन का लफ्ज यूज किया जाता है या और कोई जो है वो स्टोन का भी एक लफ्ज यूज किया जाता है, पाउंड्स का भी यूज किया जाता है। लेकिन मसला ये था कि जब अब हम लोगों को पता है कि हम सारी दुनिया जो है वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करती है। ठीक है, अगर कोई पाकिस्तान का रहने वाला है तो वो अमेरिका में बैठे हुए बंदे के साथ भी तिजारत कर रहा है, चीज़ें एक दूसरे से खरीदी और बेची जा सकती हैं। तो मसला ये था कि हम लोग अगर फ़र्ज़ करें आप कपड़ा मैयर करते हैं गज़ में या यार्ड्स में मैयर करते हैं, लेकिन जो अमेरिकन हैं वो अगर मीटर में मैयर करते हैं तो मसला ये आ रहा था कि वो ऑर्डर या रेट मांगते थे यार्ड्स में, लेकिन हमारे यहाँ जो कन्वेंशंस हैं, जो यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो थे यार्ड्स में, जिसकी वजह से जो है वो दोनों का एक क्लैश बन जाता था और चीज़ों के प्रॉपर जो है वो स्टैंडर्ड क्या कहना चाहिए, स्टैंडर्ड नहीं बने हुए थे। और इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ताकि पूरी दुनिया में एक ही यूनिट यूज़ किया जाए, एक मीटिंग की गई 1960 में और कुछ क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ के जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स जो है वो अडॉप्ट किए गए। उनको जो है हम क्या कहते हैं, ऐसे यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, अब जब भी आप इंटरनेशनली बात होंगी, कैलकुलेशंस होंगी, आप हमेशा उनको ऐसे यूनिट्स में ही करेंगे। किलोमीटर जैसे लेंथ को मीटर्स में मेजर किया जाता है तो आपने जब भी लिखना है उसे मीटर्स में ही लिखना है। इसी तरह वेट को किलोग्राम में मेजर करते हैं तो आपने उसको भी हमेशा केजी में ही लिखना है। आप कोई और यूनिट नहीं यूज करते क्योंकि इसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने ऐसे यूनिट कह दिया, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स कह दिया। सही है, अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि हम लोग ने जब एक स्टैंडर्ड बना लिया तो जो एक दूसरे के क्लैशेस हो सकते थे, जो समझने में एक मसला हो सकता था वो नहीं होता और हम लोग इजीली जो है वो चीज़ों को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, आपस में उसकी ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं। तो यही बात अब हम आगे रीड करते हैं, थोड़ा बुक का नॉलेज भी ले लेते हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं क्योंकि आपने अल्टीमेटली लिखना बुक से ही होता है। मेयरिंग जो है ये सिंपल काउंटिंग नहीं होती। फॉर एग्जांपल हमने मिल्क या शुगर को मैयर करना है तो हमें समझना पड़ेगा कि मिल्क को किस तरीके से मैयर किया जाता है और शुगर को किस तरीके से मैयर किया जा रहा है। इसके लिए फिर क्या होता है, इसके लिए फिर हम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज मेजरमेंट की यूज करते हैं ताकि हम उनको आपस में कंपेयर कर सकें। ठीक है, अब एक दफा जो स्टैंडर्ड मान लिया जाता है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कहा कि मिल्क को आपने लीटर्स में मेजर करना है, किलो में मेजर नहीं करना। आप अगर आप दही लेने मार्केट जाते हैं तो वो उसको डिजिटल स्केल पे रखते हैं और आपके सामने उसका वजन निकल आता है जो कि किलोग्राम्स में होते हैं। 1 kg होगा या 2 kg या 3 kg होगा। लेकिन जब आप दूध लेने जाते हैं तो उन्होंने एक गिलास सा रखा हुआ होता है, एक डोंगा होता है जो ग्लास की शेप का होता है, वो उसकी मेजरमेंट पूरी करते हैं और थोड़ा सा शायद फालतू भी डाल देते हैं कि कमी बेशी ना रह जाए, लेकिन वो उसकी मेजरमेंट पूरी करते हैं जो कि 1 लीटर वॉल्यूम है और फिर आपको देते हैं, वो उसका वजन नहीं करते। ठीक है, अब क्योंकि दूध के लिए ये तय किया गया कि इसको हमने लीटर्स में मेजर करना है तो सारे जो है वो लीटर में ही मेजर करके देंगे, किलो में नहीं देंगे। इसी तरह दही जो है वो लीटर में नहीं दिया जाता बल्कि उसका वजन करके किलो में दिया जाता है।
ठीक है। तो जब एक दफा कोई स्टैंडर्ड बना लिया जाता है, वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट फॉर अ क्वांटिटी, तो फिर आप हमेशा उस क्वांटिटी के लिए वही स्टैंडर्ड यूज करते हैं और उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को यूनिट कहा जाता है। तो ये आपके सामने यूनिट की डेफिनेशन है। अगर सिर्फ यूनिट की डेफिनेशन आ जाए, जो कि आमतौर पे नहीं आती, तो आपने ये लिखनी है। सही है? ठीक है। सही है, सही है। अच्छा, क्या फायदा हो? विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नीड ऑफ कॉमनली एक्सेप्टेड यूनिट्स was seriously felt all over the world, particularly to extend the scientific and technical instructions या information। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, सारी दुनिया का एक दूसरे के साथ राब्ता बना। अब पुत्र उधर बैठो सामने वाले सोफे पे, हफ्सा और आयशा। जैसे जैसे उनका आपस में राब्ता बना, तो इस चीज़ की ज़रूरत मज़ीद महसूस की गई कि आपके पास कोई स्टैंडर्ड यूनिट्स हों जिनको आप यूज़ करके अपने लिटरेचर में जो आप रिसर्च कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, कि आप उन्हीं यूनिट्स में चीज़ों को मेजर करें और फिर उसको आपस में एक्सचेंज करते थे, ताकि उसको अंडरस्टैंड करना भी आसान हो जाता। ठीक है। तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या किया गया? इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए या इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस, जो कि वेट एंड मेयर्स की हुई थी 1960 में पेरिस के अंदर। उसके अंदर एक पूरा सिस्टम मुतारिफ कराया गया और उसको एक्सेप्ट किया गया, जिसमें काफ़ी मुल्कों के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव साइंटिस्ट वगैरह मौजूद थे। और उन्होंने ये तय कर लिया कि अब हम जो है मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ के लिए ये वाले यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे। अब वो यूनिट्स कौन से हैं? वो जैसे आप लोगों ने कल बेस यूनिट्स किए थे, तो वो बेस यूनिट्स हैं जिनको हमने वहाँ पे एक्सेप्ट किया था ऐसे यूनिट्स में। इसी तरह किसी भी मेजरेबल क्वांटिटी के लिए खास किस्म के यूनिट्स यूज किए जाते हैं जो कि इंटरनेशनली यूज करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? ऐसे यूनिट्स कहते हैं। सही है? सही है। अच्छा, तो ये आपका ऐसे यूनिट्स का टॉपिक कल रहता था, पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे